मैं निवेदन करूंगा हमारे जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय के चेयरपर्सन ऑनरेबल श्री R.D. मीणा साहब से कि हम सबको आज के इस कार्यक्रम का स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें। आदरणीय R.D. सर। वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट 2025 के इस समापन अवसर पर हमारे खास मेहमान हमारी जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय के संरक्षक एवं महाराज विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन एवं चांसलर रिटायर्ड IAS अधिकारी श्रीमान KL मीणा साहब, आपका इस यूनिवर्सिटी में प्रारंभ से अंत तक लगातार आपका सहयोग और मार्गदर्शन हमें रहा है। मुझे खुशी है कि कल ही मैंने आपसे संपर्क किया था कि आपको साहब मुख्य अतिथि के रूप में आप पधारें। आपने आकस्मिक रूप से समय प्रदान किया क्योंकि टूर्नामेंट भी समापन का अनिश्चितता चल रहा था। कभी स्टार्टिंग में 16 तारीख निर्धारित की, फिर 16 से 18 हो गई, 18 से 19 भी नहीं रह करके 20 तक प्रवेश कर लिया। तो आपने अचानक दिया सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ माननीय हमारे रणजीत सिंह जी संधू साहब का, जो कि यूनिवर्सिटीज़ एसोसिएशन के ऑब्जर्वर के रूप में इस पूरे टूर्नामेंट को देखने के लिए, इनकी व्यवस्थाओं को देखने के लिए किस प्रकार का कैसा हुआ, आप ऑब्जर्वर के रूप में पधारे हैं। और निश्चित रूप से आपका भी ऑब्जर्वेशन के साथ साथ मार्गदर्शन भी इस यूनिवर्सिटी के इस टूर्नामेंट को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा सहयोग आपका रहा है। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। विशेष रूप से हमारे चीफ टाउनल पर दंडोते जी से मैं समझता हूँ कि कोटा पूरा वाकिफ़ है, लास्ट में पूरे राजस्थान भी वाकिफ़ हो गए कि आपने जिस प्रकार से राजस्थान सरकार की योजनाओं को अंतिम रूप दिया और आगे बढ़ाया। और इस यूनिवर्सिटी में इस यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट में भी आपके योगदान को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। और जहाँ तक मैं ऑफिशियल UIT सेक्रेटरी या OSD के रूप में काम किया है, जितना कोटा में सब कुछ हुआ है, तो उसमें मेरे एक लेफ्ट और राइट हैंड स्तंभ के रूप में आपने कोटा को काफ़ी दिया है। हमें खुशी है कि आप यहाँ पर पधारे। बाकी हमारे सब मेजबान हैं, मेरे हैं संभागीय अध्यक्ष जी हैं, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बोम सदस्य गोपाल सिंह जी, रामजीवन जी मीणा साहब, मेरे विराजमान सभी अधिकारीगण, सामाजिक समाज से जुड़े हुए, और इसके अलावा स्टाफ के सदस्यों, और विशेष रूप से जिसके लिए आज आयोजन हुआ है, चारों टीमें, कोटा से कोटा यूनिवर्सिटी की टीम, सावित्रीबाई फुले टी जो कि पुणे से आती है, और गुजरात की टीम सूरत से की टीम है जो कि आपकी वीर नर्मद साउथ गुजरात सूरत यूनिवर्सिटी से है, और संत गढ़गे बाबा अमरावती की टीम। चारों टीमों ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया, बहुत प्रदर्शन किया। मैं सब आपका स्वागत भी करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं। विशेष रूप से आज जो सावित्रीबाई फुले टीम ने जो प्रदर्शन किया और कोटा का जो मैच हुआ, बड़ा रोमांचकारी मैच था। इस प्रकार के जो मैचेज हैं बहुत कम देखने को मिलते हैं कि लास्ट तक का निर्णय अनिश्चितताओं भरा हुआ हो, पर निश्चित रूप से विजेता पुणे की सावित्रीबाई फुले टीम है। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं विजेता के रूप में। सावित्रीबाई फुले का नाम आप जानते होंगे। यूनिवर्सिटीज़ की जो टीम है, मैं समझता हूं कि सब लोग पूरी तरह से, हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी का नाम सावित्रीबाई फुले है, परंतु सावित्रीबाई फुले क्यों रहा? सावित्रीबाई फुले का इस हिंदुस्तान की शिक्षा में क्या योगदान है? सावित्रीबाई फुले पहली भारत की, हिंदुस्तान की शिक्षिका थी जिसने महिलाओं में शिक्षा के प्रति जागृति पैदा की। ये शिक्षा के प्रति जागृति के कारण इस विशिष्ट महिला, जबकि उस समय शिक्षा का बड़ा अभाव था, महिलाओं की शिक्षा की तो बात ही नहीं कर सकते थे। आपका जो यूनिवर्सिटी का नाम है बड़ा ही पुणे का बहुत सराहनीय है। और इस सावित्रीबाई फुले, चूँकि आपने आज इंटर यूनिवर्सिटी वेस्ट जोन का टूर्नामेंट जीता है,
ये टूर्नामेंट अब गोवा है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहाँ से लगभग 25 से 30 टीमों ने भाग लिया है। तो सावित्रीबाई फुले का नाम महिला के क्षेत्र में निश्चित रूप से इस यूनिवर्सिटी के बाद में पूरी हिंदुस्तान भर में जाना जाएगा, इसलिए मैं आपको जो आपको बधाई देता हूँ। बंधुओं, खिलाड़ियों को भी मैं करना चाहूँगा, काफ़ी अल्प टाइम था हमारे लिए। हम 2 महीने पहले ही इस संस्था के सदस्य बने थे। संतोष साहब को जानकारी है कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का मेंबरशिप भी हमने 2-3 महीने पहले ही ली थी, परंतु हमारी जो मनोबल है, हमारी जिज्ञासा है, हमारे काम करने की शक्ति है, जो चैलेंज लेने का है, उसको हमारे डॉक्टर विजय सिंह जी ने पहचाना और इन्होंने हमको प्रेरित किया कि नहीं, हम लेंगे तो केवल क्रिकेट टूर्नामेंट ही लेंगे। आज अच्छा आप लोगों के सबके सहयोग से, खेल भावना के कारण अच्छा आयोजन हुआ और इस 7 दिन के पीरियड में हमने सारी व्यवस्थाएं जो भी बेटर तरीके से करने की कोशिश की है, परंतु फिर भी कुछ सुविधाएं असुविधाएं, जब बड़ा शादी ब्याह का बड़ा होता है तो निश्चित रूप से हो जाती है। तो मैं समझता हूं कि आप अच्छा यादगार इस टूर्नामेंट के साथ में यहाँ से जाएंगे। आगे भी आपको खेलना है, आप में से टीम बनेगी, तो निश्चित रूप से मैं इसके प्रति भी आप लोगों को बहुत बहुत आगे के लिए शुभकामनाएं आपको देता हूँ। जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय, आपको ध्यान है कि एक छोटा विश्वविद्यालय जिसका गत साल ही हमने शुरू किया था, आज हमारा दूसरा साल है, परंतु हम एक विशिष्ट उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं। हमारा उद्देश्य केवल यूनिवर्सिटी चलाना और कॉमर्शियल नहीं है, हमारा उद्देश्य है हिंदुस्तान के छात्र छात्राओं को एफोर्डेबल फीस के ऊपर क्वालिटी एजुकेशन देना, ऐसी क्वालिटी एजुकेशन जो रोज़गार से आपको जोड़ सके। इसलिए कई प्रकार की प्रावधान हमने इसमें डालने की कोशिश की है। ये पहली यूनिवर्सिटी होगी कि आपके रेगुलर क्लासेस के साथ में आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज की कंपटीशन की तैयारी भी आपकी प्रारंभ से की जा रही है, जो कि बहुत कम यूनिवर्सिटी, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हो, आपको देखने को मिलेगी। इसलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काफ़ी टीमें निकल गई, आप लोग भी टाइम मिले तो यूनिवर्सिटी की निश्चित रूप से इसमें आप विजिट करें। और ये अच्छा भागीदारी का टूर्नामेंट है, मैं तो यही कहूँगा सबकी भागीदारी है, और इस भागीदारी के कारण हमने लगभग 124 टीमों की व्यवस्था की थी। वो भी 124 टीमों की व्यवस्था पूरे 10 दिन के लिए की थी। हमारा आधा अधूरा यह नहीं था कि अगर मान लो टीमों की संख्या बढ़ भी जाए, 124 भी आ जाए, तो 124 टीम 10 दिन तक किस प्रकार से रुक सकती है, ये व्यवस्था थी। परंतु योग की बात थी कि टीमों का जो आपका कार्यक्रम था उसके अनुसार आने जाते रहे, इसलिए निश्चित रूप से असुविधाएं कम से कम निश्चित रूप से आप लोगों को हुई होगी। और हमारा तो यह है कि इस टूर्नामेंट के माध्यम से हम कोटा को, खेल जगत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कोटा का खेल जगत में नाम हो, कोचिंग के रूप में अभी जाना जाता है कि कोटा एक कोचिंग का बहुत बड़ा हब है, लगातार है हिंदुस्तान के, और बाहर से भी स्टूडेंट आकर के, आप लोगों को स्टूडेंट्स को भी पता होगा कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए हिंदुस्तान भर से कोटा में आते हैं। हम चाहते हैं कि कोटा में खेल के क्षेत्र में भी कोटा का नाम आगे बढ़े। इसके लिए हमने डॉक्टर विजय सिंह से भी हम कई बार चर्चा करते हैं कि हम यहाँ पर लगभग 6 यूनिवर्सिटीज़ है, हम 6 यूनिवर्सिटीज़ मिलकर के क्या नहीं कर सकते। जन हमको किसी के 6 यूनिवर्सिटीज़ यदि मिल जाती है तो हम हर प्रकार का छोटा बड़ा कैसा भी आयोजन हो उसको हम संस्था से कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा तो ये भी प्लान होगा कि आगे सब यूनिवर्सिटीज़ मिल करके हम काम करें। कोटा यूनिवर्सिटी के आप डॉक्टर विजय सिंह जी डायरेक्टर हैं। एक मजबूत टीम है फिजिक्स एजुकेशन की कोटा यूनिवर्सिटीज़ में। ऐसी टीम देखने को राजस्थान में बहुत कम नहीं मिलेगी। मेरा तो प्रयास है कि हम दोनों मिलकर के कोटा यूनिवर्सिटी और जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय मिलकर के खेल के जगत में एक MOU करें बहुत जल्दी। दोनों मिलकर के एक MOU करें और इस खेल जगत के, इस खेल की जो एक्टिविटी है विभिन्न प्रकार की, चाहे क्रिकेट की हो, महिला की हो, आपकी वोमेन की हो, बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, कबड्डी हो, खो खो हो, दूसरे सारे मिलकर के हम हर प्रकार की एक्टिविटी कोटा में आयोजित करें। इस प्रकार का हमारा निश्चित रूप से प्लान रहेगा। मैं अंत में सभी आप लोगों को सभी को स्वागत भी करता हूं
और साथ में आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ चारों टीमों को, सारे पूरे खिलाड़ियों को जो 104 टीमों की खेलों ने यहाँ भाग लिया, सभी खिलाड़ियों को जो यहाँ से गंतव्य स्थान पर जा चुके हैं, और मैं सबको देता हूँ। और विशेष रूप से आज के विजेता सावित्रीबाई फुले टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।